In this video, we are going to cover the remaining topics of our chapter Electricity and Circuit from our science book. In the part 1 of this particular chapter, we understand the electricity, the most widely used form of energy. Second, electric cell, most convenient source of electricity. Electric bulb, electric circuit, that how the electricity flows. Electric switch, that how they make our work convenient. Now, in continuation, we will understand how these three work together with the help of a diagram of torch. How this switches work or how this circuit work, we can understand simply by understanding the concept of torch. आप एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को देखिए, स्विच उसका हम जब ऑन करते हैं तो हमारी लाइट उसमें ग्लो करने लगती है और जब हम उसे ऑफ कर देते हैं हमारी लाइट जो है, टॉर्च जो है वो बंद हो जाती है. तो हाउ द टॉर्च वर्क्स, टॉर्च में किस तरह ये स्विच काम करता है. टॉर्च का आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, उसमें जो स्विच के नीचे है वहां पे प्लेट लगी हुई होती है, थिन मेटल स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं. वहां पे ऊपर ना 3 स्ट्रिप्स हैं, A, B, C. आप ध्यान से उसे देखोगे, उसमें आपको स्ट्रिप्स दिखाई देंगी. तो जब हम उसका स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारी वो स्ट्रिप का जो है कनेक्शन खत्म हो जाता है, वही हमारा ओपन सर्किट बन जाता है और इसी वजह से हमारी जो है टॉर्च वो ग्लो नहीं करती. और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा वो सर्किट वो क्लोज कर देती है, वो स्ट्रिप जो है वो उसे टच करने लगती है, A, B, C तीनों कनेक्शन में आ जाती हैं और इसीलिए हमारा सर्किट क्लोज सर्किट बन जाता है और हमारी टॉर्च ग्लो करने लग जाती है. एंड दैट्स इट. Now with the help of diagram of torch, we clearly understand the use of electric switch, that with the electric switch we get closed circuit when the switch is on and when it is off then we get open circuit. So electricity won't flow. So it is very clear. Now we move ahead. Now comes our conductors and insulator. Conductor and insulators क्या होते हैं? The material that allow electric current to pass through them are known as conductor and the material that do not allow electric current to pass through them are known as insulator. They both are important. दोनों हमारे लिए equally important होते हैं क्योंकि अगर कंडक्टर नहीं होंगे तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर सकते हैं, अगर इंसुलेटर नहीं होंगे तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर सकते हैं. They both are needed. They both are compulsory for electricity to use. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ये हमारे कॉपर से बने होते हैं. जो उसमें अंदर वायर होती हैं पतली पतली, ऊपर तो उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिससे हमें शॉक ना लगे, हमें शॉक प्रूफ बनाने के लिए ऊपर तो उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है लेकिन अंदर जो है उसमें कॉपर की वायर्स होती हैं. तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक वायर में जो यूज होती है मेटल वो कॉपर है. And graphite is only non-metal which is good conductor of electricity. You all know graphite. Graphite ये होता है जो हमारा पेंसिल की टिप होती है ना, ये this one is known as graphite. पेंसिल की जो हमारी लेड बनती है वो हमारी जो है ग्रेफाइट की होती है and it is the only non-metal which is good conductor of electricity. और इलेक्ट्रिशियन को हमेशा रबर ग्लव्स पहनने चाहिए काम करते वक्त जिससे कि उन्हें सेफ्टी का पॉइंट रहे कि वो सेफ रहे, उन्हें करंट ना लगे, उन्हें शॉक ना लगे. रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास ऑल आर इंसुलेटर. ये सब हमारे इंसुलेटर होते हैं, ये हमारे को इलेक्ट्रिसिटी से बचा के रखते हैं. मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैन बी हार्मफुल टू अस. हमें ये पता है हम इलेक्ट्रिसिटी इज अ बून टू अ मैनकाइंड, इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं बट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी हार्मफुल टू अस इफ वी डू नॉट यूज इट प्रॉपरली. So there are some safety and precautions for the electricity to use. What are they? Never touch your electric appliances or electric switches with wet hands. गीले हाथों से हमें कभी भी किसी इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना चाहिए. You should wear rubber soled footwear. आपको पता है हमारी बॉडी भी जो है एक अच्छा कंडक्टर है. हमारी बॉडी भी जब हम उसके नंगे पैर खड़े होते हैं, बेयर फीट अगर हम खड़े होएंगे तो हम भी एक सर्किट कंप्लीट कर देते हैं और हमारे से भी करंट पास होता है और बढ़िया हमें शॉक लगेगा अगर हमें शॉक लग गया. सो वी शुड वियर रबर सोल्ड फुटवियर. रबर सोल क्या होगा, वो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से थोड़ा बचा के रखेगा, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होएगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो इन केस ऑफ फायर वी शुड कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क स्विच ऑफ द मेन्स. मतलब अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाता है हमें जाके मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए.
ऐसा नहीं है, और उस पर कभी भी पानी डाल के आग को बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर के कारण फिर वो और सारी बिल्डिंग में करंट आने लगेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक स्पार्क से फायर होती है उसमें हमारे को मेन स्विच ऑफ करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने चाहिए। लास्ट वन, नेवर प्ले और ट्राई टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस के साथ खेल नहीं करना चाहिए और ना ही उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहिए कि हम कुछ डिफरेंट करके देखें आज। होप आपको चैप्टर आसानी से समझ आ गया होगा। इट्स